मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी के बारे में। निफ्टी का स्ट्रक्चर क्या चल रहा है, अगले हफ्ते क्या हो सकता है निफ्टी में। पर उससे पहले आपको याद दिला दूं कि 13th से 16 जैन, राइट, 13 to 16 जैन जिन लोगों ने अपना टाइम साइकिल का वीडियो देखा है तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि 16 to 13 जैन हमारा पहला टाइम साइकिल स्टार्ट हो रहा है और ये पहला टाइम जोन है। राइट, तो ये न्यू ईयर्स पे मैंने शेयर किया था वीडियो एनालिसिस, जहाँ पे हमने मार्च एंड तक सारे टाइम साइकिल्स डाले हैं वहाँ पे। इसके बाद वाला टाइम जोन जो आ रहा है 28, जो हमारा मंथ एंड के टाइम पे होगा और फर्स्ट वीक ऑफ फेब उस टाइम पे होगा, वो सबसे ज़्यादा मोर पावरफुल है। बट उससे पहले जो आएगा ये हमको बताएगा कि ये वाला सेटअप क्या हो सकता है। अगर यहाँ पे लो है तो आई वॉन्ट टू सी अ हाई हियर, है ना। तो ये मेरा ओपिनियन कैसे है, मैं देखता हूँ क्या दो टाइम जोन को कनेक्ट करता हूँ। हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे अभी आगे जाके इस वीडियो में। एंड एक थोड़ा सा एक चैलेंज देता हूँ, जो लोग क्या बोलते हैं ये वीडियो पूरा देख पाए और समझ पाए ये वीडियो, तो आपको मंथ एंड तक आपका पूरा इश्यूज जो होगा मार्केट में सब सॉर्ट हो जाएगा। आपको पता चलेगा क्या देखना है क्या नहीं देखना है। वीडियो के एंड में आपको बस यही पूछूंगा कि अगर कोई डाउट होता है तो डेफिनेटली डू लीव अ कमेंट, क्योंकि डेली वीडियोस जो आते हैं मैं उसमें सारे डाउट्स क्लियर करता हूँ जो वैलिड डाउट्स हैं। जो लोग कोई स्टॉक लेवल पूछता है ये वो तो भाई भूल जाइए, मैं तो नहीं दूंगा स्टॉक लेवल। बट एनीवे डाउट्स आई विल क्लैरिफाई, डोंट वरी अबाउट इट। सो लेट्स स्टार्ट विथ द स्ट्रक्चर फर्स्ट। स्ट्रक्चर से पहले हमारा जो लेवल था फ्राइडे को लो का, राइट। तो फ्राइडे मॉर्निंग आई शेयर दिस अपडेट में दो जोन है यहाँ पे था मार्केट उस टाइम पर। तो मैंने ये कहा ये दोनों जोन पे इसके आसपास मुझे देखना है लो बने मार्केट में। थोड़ा ज़्यादा ही एग्जैजरेशन हो गया यहाँ पे, मार्केट थोड़ा एक्स्ट्रा थोड़ा गिर गया यहाँ पे। होता है व्हेन देयर इज अ डंप इन द मार्केट, और डंप और पंप, राइट। सो डंप एंड पंप जो एडवांस कॉन्सेप्ट मेंबर्स हैं उनको ऑलरेडी पता है इसके बारे में। डंप कब होता है, उसका फाइनल आउटपुट जो होता है जहां से स्टार्ट हुआ वहां तक वापस मार्केट आता है। इट इज नॉट ओनली प्राइस, टाइम, जितना टाइम इसने लिया नीचे गिरने को, राइट। यहाँ पे देखने 15 मिनट का चार्ट है, तो 1 2 3 है ना, तो उसके 3 या 5 बार के अंदर नेक्स्ट इसने वापस उसी दिन आ गया वापस, राइट, टू दैट पॉइंट। दिस इज अ वेरी स्मॉल, बहुत छोटा है ये पंप, डंप एंड पंप। तो बट नो इश्यूज विद दैट। यहाँ का जो प्राइस एक्शन देख रहे हैं और ये वाला प्राइस एक्शन देख रहे हैं, इसका रिवर्सल देखिए और इसका रिवर्सल देखिए। इसमें दो धीरे स्लो, धीरे से आया मार्केट, उसके बाद घुमा है। यहाँ पे एक फास्ट फॉल आया, फास्ट राइज हुआ है। दिस इज अ ट्रैप। यहाँ पे लोग ट्रैप हुए हैं। दिस कैसे पता चलता है हमको, जब ऐसे फास्ट मूव आता है तो ये सपोज मेरा फॉर एग्जाम्पल बताता हूँ, एक यहाँ पे मेरे को बाई करना था, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, और मैंने यहाँ पे सारे ऑर्डर्स डाले बाई के, है ना। तो थोड़े एस एल नीचे डालूंगा मैं, एस एल 150 जो भी हो, स्विंग ट्रेडर हूँ तो ऐसे डाल दूंगा मैं सिस्टम में ही। तो सिस्टम क्या करेगा, उसको बाय ले लेगा और एस एल भी ट्रिगर कर देगा यहाँ पे। इतना हो गया। अगर मैं यहाँ पे सेल करना चाहता हूँ, बेचना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं सेल ऑर्डर डाल के ब्रेक डाउन के लिए वेट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने ब्रेक डाउन हो गया मार्केट में, तो यहाँ मैंने नए फ्रेश शॉर्ट्स पोजीशन क्रिएट कर लिए। ऑलराइट, ये हो गया एक सेलर का। एक पोजिशनल सेलर जो यहाँ पे बैठा है स्टार्टिंग से, वो सोच रहा है यहाँ पे मैं अपना काट दूंगा, क्या सॉरी अपना काट दूंगा मतलब पोजीशन काट दूंगा, ओके। यहाँ पे अपना पोजीशन काट दूंगा। तो यहाँ पे मार्केट आता है, वो पोजीशन लेके चले जाता है। ऑलराइट, अब यहाँ पे ट्रैप कौन हुआ, सबके सब ट्रैप हुआ, बिकॉज हियर जो पहले से ही शॉर्ट था उसका कोई दिक्कत नहीं हुआ। बट जो नए पोजीशंस क्रिएट हुए हैं यहाँ पे बिकॉज ऑफ दिस फास्ट फॉल, ये होता है एक लेवल के आसपास, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी बहुत हाई है। ओके, हाई लिक्विड जोन होता है ये। तो जो मार्केट मेकर हो या फिर जो उसने सारे ऑर्डर्स हिट किए हैं, वापस उसको रिवर्स कर दिया इमीडिएटली। सो जो भी नए पोजीशंस आए हैं मार्केट में, दे आर ऑल इन लॉस। ऑलराइट, एनीवे दैट इज रिटेल ट्रैपिंग, ये सब बहुत छोटी छोटी बातें हैं, होती रहती है मार्केट में।
अभी हम ध्यान देना है हमको अगले हफ्ते के लिए। तो अगला हफ्ता हम दो तरीके से देखने वाले हैं। अभी 13th से 16th का पूरा टाइम जोन है। सो दिस इज मंडे एंड दिस इज थर्सडे, राइट। तो हम क्या पहले करने वाले हैं, 13 to 15 एक सेटअप ढूंढेंगे, और 15 के बाद जो भी थर्सडे एंड फ्राइडे का थोड़ा अलग देखने वाले हैं हम, ऑलराइट। तो ये सब मैं एक्सप्लेन करते जाऊंगा थोड़ा थोड़ा इस वीडियो में। उससे पहले एक बार एक झलक कर देते हैं मार्केट का हायर टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर। हायर टाइम फ्रेम में कुछ नहीं हो रहा अभी तक। न्यू ईयर पे जो डिस्कस किया था मार्केट, यहाँ पे एक कंसोलिडेशन पैटर्न बन रहा है मार्केट में, वापस समझा देता हूँ। वेव बी और वेव फोर जो हमारा एलियट वेव है, एंड एलियट वेव में मैंने कहा है हमेशा, जो जिन लोगों ने एलियट वेव मास्टर कोर्स पढ़ा है उनको समझ में आएगा, वेव बी और वेव फोर सबसे डेंजरस वेव होते हैं, एंड इसमें कोई भी पैटर्न आ सकता है। एंड दिस इज वाई वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। यहाँ पे हमको कोई प्रिडिक्शन नहीं करना है, राइट। पर जो सोशल मीडिया पे चल रहा है अभी फिलहाल, सबको, रिटेलर्स को पहले से ही पता है, जो लोग आजकल गुरुज हैं एस्ट्रो वाले, जो लोग गुरुज हैं ज्ञान वाले, जो लोग गुरुज हैं, सब लोग कह रहे हैं कि 13th को बॉटम लगेगा और मार्केट 88 जाएगा। सब कह रहे हैं। दैट इज द इशू हियर, दैट इज माई प्रॉब्लम। क्योंकि हिस्टोरिकली देखा तो जब सब लोग एक तरफा सोचते हैं रिटेलर्स, मार्केट उसका ऑपोजिट ही करते बैठता है हमेशा। तो वो सब बातें चलती रहेंगी, पर हम मार्केट को कैसे देखेंगे, पहले हमको स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। अभी भी स्ट्रक्चर ओपन है, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है। मार्केट ये भी कर सकता है और फ्लैट पैटर्न कर सकता है, एक एक इरेगुलर फ्लैट पैटर्न कर सकता है, यहाँ पे गिर के सबको ट्रैप करके वापस चढ़ सकता है, इरेगुलर फ्लैट पैटर्न। ये इरेगुलर फ्लैट पैटर्न हुआ तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, बिकॉज वी विल फाइंड अ वेरी वेरी फास्ट फॉल। तो बेसिकली हमारा स्ट्रक्चर क्या है, यहाँ पे हम देख रहे हैं एक वेव ए, फिर वेव बी और वेव सी का। ऑलराइट, दिस इज आवर प्लान। बट व्हाट इफ, अगर मगर यहाँ पे वेव डब्ल्यू खत्म हो गया, यहाँ पे एक छोटा सा वेव एक्स खत्म हो गया, ये वेव एक्स मेरे रिक्वायरमेंट को मीट नहीं करता है, 61% रिट्रेसमेंट नहीं हुआ है, यहाँ पे 61% रिट्रेसमेंट नहीं हुआ है। इफ़ यू ड्रॉ द फिबोनाची, उसको बाद में डिस्कस करेंगे फिलहाल। तो अगर ये सिनारियो है मार्केट में, और यहाँ पे मार्केट एक वाई पैटर्न चालू कर दिया, वाई ए, फिर आएगा अपना बाउंस वाई बी, फिर आएगा अपना वाई सी। तो जो भी हो, लाइक आई टोल्ड, इन्वेस्टर्स के लिए, इन्वेस्टर्स को ये तो बहुत ही बढ़िया पैटर्न हो गया फिर इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि जो भी आएगा छोटा बाउंस यहाँ पे, इट विल अगेन गिव अ नाइस फॉल टुवर्ड्स 22,500 लेवल एटलीस्ट, है ना। इसके नीचे भी जा सकता है, बट यहाँ तक आएगा तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। मैंने एक लेवल शेयर किया था आपको, पोर्टफोलियो वाले लेवल जो था मेरा इन्वेस्टर्स के लिए, वो एक बार देख लीजिए, झलक मार दीजिए उसको, एक बार फास्ट फॉरवर्ड करके देख लीजिए वो वीडियो। इट इज़ अ न्यू ईयर्स वीडियो, सो डेफिनेटली आपको इजीली मिल जाएगा वहाँ पे। एनीवे, स्ट्रक्चर पे वापस आते हैं। यहाँ पे बहुत ही सिंपल है, कंसोलिडेशन अभी भी जारी है मार्केट में, तो हमको इसको टैकल कैसे करना है, तो मैंने हमेशा समझाया है, एक एनालिस्ट जो होता है, एनालिस्ट को हर तरफ सोचना पड़ेगा, ऊपर गया मार्केट, नीचे गया मार्केट, एंड सबसे लो रिस्क सेटअप कैसे ढूंढना है, ये एनालिस्ट का काम है। अपना ट्रेडर का काम है ट्रेड मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, ये सब वो सब। एनालिस्ट तो अपना काम कर लेगा, इसमें कोई इमोशन नहीं है एनालिस्ट को चार्ट पढ़ने में। बट ट्रेडर जब ट्रेडिंग करते वक्त आता है, जब लाइव मार्केट में होता है, ट्रेडर का काम वो है ना। तो वैसे ही होता है जैसे कि एक छोटे से बोट में, जो फिशिंग बोट होता है ना, पीछे एक मोटर होता है, जो मोटर यहाँ पे पानी, आ, क्या बोलते हैं इसको, लोग बैठे हैं यहाँ पे, एंड तेजी से पानी जा रहा है, मोटर कंट्रोल कर रहा है एक बंदा यहाँ पे, जो मोटर बोट का ड्राइवर है। और लेट्स से ये हो गया, ओके। तो पानी है, नॉर्मल है, अभी चल रहा है फिलहाल, एंड इट इज़ नॉट डिफिकल्ट, कुछ सादा पानी है, कुछ नॉट डीप वाटर नहीं है, ऐसे कुछ चल रहा है। लोग यहाँ बैठ के फोटो खींच रहे हैं, ये वो, ये पानी ऐसा है, ये गाना गा रहे हैं अपने सोशल मीडिया पे वीडियो लेके, पानी ऐसा है, वैसा है, वो सा है, बहुत खूबसूरत है जगह, ये सब वो सब, है ना। ये हो गया एनालिस्ट, पूरा दुनिया का बातें कर रहा है, पूरे दुनिया के पॉसिबिलिटीज समझा रहा है, दुनिया का ये कैसा है, वो कैसा है, सब कुछ देख रहा है। ये ट्रेडर शांत बैठा है, इसका कोई काम नहीं है ना।
जब लाइव मार्केट चालू होगा तब इसका काम है। तो लाइव मार्केट क्या है इस सिनारियो में? लाइव मार्केट वही है जो तूफान, तूफान में आप अगर नाव समुंदर पे चढ़ा रहे हो तब आता है ट्रेडर का काम। दिस इज डिफिकल्ट इमोशनली एज वेल एज योर साइकोलॉजिकली, बहुत स्ट्रेन पड़ता है। तो मेंटल गेम जो होता है ट्रेडर का स्टार्ट होता है जब लाइव मार्केट में होता है। एनालिस्ट का काम इससे पहले होता है, मार्केट स्टार्ट होने से पहले। एनीवे ये थोड़ा अलग एग्जाम्पल था। मैं तो यूजुअली नेट प्रैक्टिस का एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे सचिन तेंदुलकर या फिर कोई भी क्रिकेटर हो, ग्राउंड मैच के टाइम पे वो लोग प्रैक्टिस नहीं करते। मैच से पहले जितना घंटे प्रैक्टिस करना है प्रैक्टिस कर लो, 6-7 घंटे। मैच के टाइम पे वो मैच खेलना पड़ेगा। मैच में वो लोग 6 छक्के मारे, पूरे 50 ओवर में बैटिंग करके 6 छक्के मारे तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। बट ये लोग प्रैक्टिस में ना, सुबह से शाम ये लोग 500-600 छक्के मार चुके होते हैं, या फिर लेट्स से दैट इज टू मच, लेट्स से 200 पकड़ लेते हो, है ना, 200, 500 डिलीवरीज में से 200 मार चुके होते हैं प्रैक्टिस में। तो आप जितना भी कर लो प्रैक्टिस, लाइव में आपको बहुत ये होता है इमोशनल वाइज। तो ट्रेडर और एनालिस्ट में बहुत फर्क होता है। राइट नाउ हम एनालिसिस कर रहे हैं तो हमको सारा पॉसिबिलिटीज देखना पड़ेगा। लेट्स गेट इनटू द मार्केट स्ट्रक्चर राइट नाउ। लोअर टाइम फ्रेम, लोअर टाइम फ्रेम इसलिए देख रहे हैं कि अगर यहाँ पे रिवर्सल होगा मार्केट में, क्योंकि टाइम जोन आ रहा है, पास में नजदीक है टाइम जोन, एंड सेटअप हमको ढूंढना है। तो यहाँ पे एक, अगर यहाँ पे वेव 1, वेव 2, वेव 3, वेव 4 एंड वेव 5 बन रहा है तो क्या होगा यहाँ पे? तो लास्ट वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था, अपना एंडिंग डायगोनल पैटर्न डिस्कस किया था। लेट मी जस्ट ड्रॉ इट अगेन। इस वीडियो में हम इसका ऑपोजिट डिस्कस करेंगे जो एक्सपेंडिंग डायगोनल है। काफ़ी बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ, फिर भी नए लोग जो जुड़े हैं उनके लिए एक्सप्लेन कर देता हूँ, बिकॉज दिस पैटर्न इज नॉट अवेलेबल इन द एलियट वेव मास्टर कोर्स। उसका रीज़न भी बताऊंगा। तो ये हो गया आपका ABCD पैटर्न। आप देख रहे हैं यहाँ पे गिरता हुआ वेव्स कौन से हैं जो नीचे गिर रहे हैं। ये वाला वेव हो गया, ए वेव हो गया, फिर दूसरा बी वेव, सॉरी सी वेव हो गया, फिर लास्ट में ई वेव। ये नीचे गिर रहे हैं वेव्स। तो सबसे बड़ा वेव एज पर एंडिंग डायगोनल कॉन्ट्रैक्टिंग पैटर्न। कॉन्ट्रैक्टिंग का ये मतलब है कि छोटे होते जा रहा है। तो यहाँ पे वेव से बात कर रहे संबंधित है, तो वेव्स छोटे होते जा रहे हैं। तो वेव ए सबसे बड़ा होगा, उससे नेक्स्ट वेव छोटा होगा सी, उससे और छोटा होगा ई वेव, है ना। तो ये हो गया इसका रूल। और जो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है बी वेव और डी वेव, तो बी वेव सबसे बड़ा होगा, उसका नेक्स्ट होगा छोटा, तो डी वेव छोटा होगा। ऑलराइट, सो दिस इज द एंडिंग डायगोनल पैटर्न विच इज कॉन्ट्रैक्टिंग कहते हैं इसको। ओके, कॉन्ट्रैक्टिंग का यही मतलब है छोटे होते जा रहा है मार्केट, द वेव स्ट्रक्चर। नाउ विल डिस्कस द ऑपोजिट। इसका ऑपोजिट क्या है? एक्सपेंडिंग। इसका ऑपोजिट मतलब छोटा होते जा रहा है, इसका मतलब दूसरा बड़े होते जा रहा है। तो ये हो गया आपका सबसे छोटा वेव, स्टार्टिंग में ही आ जाएगा ए वेव। ऑपोजिट डायरेक्शन का जो बी वेव है नॉर्मल, सी वेव जो नेक्स्ट वेव है और ए वेव से ज़्यादा बड़ा रहेगा। जो नेक्स्ट राइज जो डी वेव है बी वेव से थोड़ा बड़ा रहेगा ये, और जो लास्ट में आएगा सबसे बड़ा रहेगा। राइट, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक पैटर्न ऐसे ड्रॉ किया है, ऐसे यहाँ पे आप देख सकते हैं। ऑलराइट, तो अब क्या, ये हो गया, आप नाम को दिख गया थोड़ा बहुत ऐसे हो सकता है मार्केट में, तो हम इसको नोट कर लिया। अब ये वाला जो पैटर्न है, क्यों मैंने इसको अपने एलियट वेव मास्टर कोर्स में नहीं जोड़ा है? RN एलियट जो है, हु इज़ द फाउंडर ऑफ एलियट वेव, जो 100 साल पहले ही सब पढ़ चुके हैं। उस टाइम पे ये नहीं हुआ करता था, कंप्यूटर नहीं हुआ करता था। वो लोग खुद चार्ट पे खुद ड्रॉ करते थे लेवल्स शाम को, जो लाइव मार्केट में या फिर जिनका जिनका एक्सेस था, वो लोग लाइव मार्केट में अपडेट करते थे घंटे का, या फिर ऐसे चार्ट पे, रेडियो पर, या फिर वो स्टॉक एक्सचेंज जाके करते थे। जो भी हो, वहाँ पे चिल्ला चिल्ला के बोलते थे कोट्स। एंड न्यूज़पेपर पे आता था शाम को, ऐसे न्यूज़ या फिर रेडियो पर। तो वैसे वो लोग खुद नोट करते थे, चार्ट खुद बनाते थे चार्ट पेपर पे वो लोग। तो ये RN एलियट साहब किया, क्या क्या किया था इन्होंने, कि इन्होंने डेटा, बिजनेस साइकिल के डेटा पढ़ के, ही स्टडीड द इकोनॉमी, ही स्टडीड द स्ट्रक्चर ऑफ द मार्केट। तो उन्होंने यही निकाले सारे वेव्स ऐसे होते हैं, ये होता है एलियट वेव्स का थियरी।
नाउ इन्होंने खुद ये वाला सेटअप नहीं मेंशन किया है उनकी किताब में। उन्होंने सारे सेटअप्स मेंशन किए हैं बट जानबूझ के ये छोड़ा है, इसका मतलब उसका कोई रीजन होगा, इसलिए मैंने खुद आई डिड नॉट इंक्लूड दैट इन द एलियट वेव मास्टर कोर्स। तो ये कहाँ से निकला है पैटर्न? तो उनके कोई स्टूडेंट होंगे या फिर कोई पता नहीं, एलियट वेव इंटरनेशनल, ये क्या क्या बोलते हैं, जो भी एलियट वेव इंटरनेशनल का कमिटी है, इंस्टीट्यूट है, जो भी हो, उनके फाउंडर्स या फिर 1960s या 1970s आई थिंक उसी टाइम पे, बट आर एल नेट के बाद जो भी हो, जो उनके फॉलोअर्स हो, उन्होंने ये पैटर्न काफ़ी सालों के बाद नोटिस किया है या फिर उन्होंने शेयर किया है एज अ न्यू एडिशन करके। ऑलराइट, तो वही रीज़न है। तो मेरा एक्सपीरियंस क्या है, ये सब तो हो गया, पर मेरा एक्सपीरियंस क्या इन पैटर्न के साथ, कि ये वाला जो पैटर्न है ये मुझे 90% धोखा देता है। ऑलराइट, 90% धोखा का मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि ये जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अभी, सारे रूल्स तो वही है, अच्छे खासे रूल्स आर फाइन, इट इज मैचिंग ऑल द ए पैटर्न, बी, सी, डी और ई बचा है, तो सब मैच कर रहा है, सब अच्छा है, बट 90% ये धोखा देता है मुझे। राइट, तो व्हाट आई डू इज मैं सारे अदर पॉसिबिलिटीज के इसके अलावा जो भी हो सकता है, ये कुछ और दो तीन पॉसिबिलिटीज हैं अगर मार्केट में, सबको पहला चढ़ाव देता हूँ, फर्स्ट प्रायोरिटी इनको देता हूँ सबको। लास्ट में इस वाला ईडी कॉन्ट्रैक्टिंग को लिखता हूँ, मैं लास्ट अपने नोट्स में लिखता हूँ कि ये हो सकता है। तो मैं इसको भूलता नहीं हूँ, इसको इग्नोर नहीं करता हूँ, दिमाग में है। पहले मैं इन सबको देखूंगा ये सही है कि नहीं, अगर सारे नहीं चल रहे, सारे पॉसिबिलिटीज नहीं है, फिर लास्ट में यही बचेगा। तो अभी क्या है इससे पहले, तो इससे पहले का पॉसिबिलिटी क्या है, इसका पहले का ये पॉसिबिलिटी है कि मार्केट यहाँ पर एक इरेगुलर फ्लैट पैटर्न बनाया है, ऐसे इरेगुलर फ्लैट पैटर्न बना के हम कोई फिफ्थ वेव में चल रहे हैं। जो फिफ्थ वेव एक ईडी पैटर्न में आ सकता है, ऐसे छोटा छोटा ऐसे, या फिर इट इज येट टू टेल अस, या फिर यहीं पे कुछ खत्म हो गया और वी आर गोइंग फॉर ऑन टॉप रिवर्सल। ओके, जब ये दोनों वैलिड नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे और मार्केट यहाँ पे गिरेगा, तो मेरे को डायरेक्टली, सपोज मंडे को डायरेक्टली खुल के मार्केट यहाँ पे गिरता है, कोई रिवर्सल नहीं आता है मार्केट में, तब मेरे को वो अपना जो ईडी एक्सपेंडिंग पैटर्न है वो हमको देखना पड़ेगा। बट एक तरीका चाहिए हमको कि हम इसको ट्रेड कैसे करें। ये तो एनालिसिस हो गया, अच्छी बातें हो गई, आ, देखना क्या है समझ में आ गया, और लेवल्स क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अभी देखना क्या है ये तो हमको समझ में आ गया, टाइम एनालिसिस हो गया, 13 to 16 इज इम्पोर्टेंट। अगला जो आएगा अपना मंथ एंड में आएगा, तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर यहाँ पे एक स्विंग बने तो वो मंथ एंड तक कंटिन्यू हो। अगर यहाँ पे एक स्विंग हाई बनता है तो आई विल लुक फॉर 23rd तक देखेंगे वहाँ पे क्या बनता है। राइट, तो दैट आई हैव टोल्ड यू, दिस इज जस्ट बातें टाइम एनालिसिस का, बट स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब डिस्कस करेंगे एक प्लान। जो एनालिसिस हो गया, एनालिस्ट को एक लो रिस्क सेटअप कैसे ढूंढूं मैं, तो मुझे ये नहीं पता कि मार्केट मंडे मॉर्निंग को खुल के नीचे रिवर्स होने वाला है डायरेक्ट, या फिर थोड़ा टाइम पास करके ये ऊपर चले जाएगा। इन दोनों का मुझे प्लान करना है। एक स्विंग ट्रेडर, जो इंट्राडे ट्रेडर है उनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा कल क्या होगा, परसों क्या होगा, कल क्या हुआ था, या फिर उसके कोई न्यूज़ इवेंट्स होने, इंट्राडे ट्रेडर को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो हम फॉलो करते हैं प्राइस एंड टाइम लेवल्स, उसके हिसाब से फॉलो करना है बस इंट्राडे ट्रेडर को। स्विंग ट्रेडर को कोई चिंता होती है क्योंकि उनको ओवरनाइट कैरी करना पड़ता है। तो प्लान ये है अभी स्विंग ट्रेडरों के लिए, वेरी सिंपल, यूज द इंट्राडे लेवल्स। ओके, इंट्राडे लेवल्स यूज करें जो मैं दूंगा, प्राइस एंड टाइम मेथड एज यूजुअल जो हम फॉलो कर रहे हैं उनको यूज करें, इंट्राडे लेवल्स। इससे हम निकालेंगे स्विंग सेटअप, इंट्राडे लेवल से हम निकालेंगे स्विंग सेटअप 13 और 15 के बीच में। ओके, 13 और 15 के बीच में, 15 के बाद कुछ और जो मैं अभी आपको समझाऊंगा। तो लॉन्ग सेटअप अगर मिलता है इंट्राडे, सपोज 13 तारीख को कोई इंट्राडे लेवल से हमको लॉन्ग सेटअप मिल रहा है, राइट, तो इंट्राडे ट्रेडर्स अपना देख लेंगे छोटा सा टारगेट, जो भी हो लेवल, नेक्स्ट लेवल, वो सब इंट्राडे ट्रेडर्स देख लेंगे।
स्विंग ट्रेडर्स क्या कर सकते हैं, है ना, ये सब आप मैं जो कह रहा हूँ डेमो अकाउंट में प्रैक्टिस कीजिए, डोंट गो फॉर लाइव मार्केट। लॉन्ग ओवरनाइट कैरी विथ ऑब्वियसली रिस्क मैनेजमेंट की बात कुछ नहीं, सोचना भी नहीं है रिस्क मैनेजमेंट के बिना, तो रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए, ओके, इन योर डेमो अकाउंट्स एज इफ यू आर प्रैक्टिसिंग इन लाइव मार्केट। तो लॉन्ग अगर मिलता है इंट्राडे को, वी कैन कैरी फॉर स्विंग, दैट इज माई प्लान। अगर शॉर्ट सेटअप मिलता है, अगर शॉर्ट सेटअप मिलता है इंट्राडे 13 से 15 के बीच में, शॉर्ट सेटअप कोई मिलता है इंट्राडे, इसको सिर्फ इंट्राडे ही रखें, ओके, इसको सिर्फ इंट्राडे ही रखें। तो पिछली बार मैंने ये कब बोला था, शॉर्ट्स को सिर्फ इंट्राडे ही रखें, जब मार्केट ये यहाँ पे था, इस वाले पैटर्न बना रहा था मार्केट, दिस वाज द लास्ट टाइम आई टोल्ड यू। यहाँ पे अगर मार्केट गिर रहा है और यहाँ से और गिरेगा, तो सिर्फ शॉर्ट सेटअप रखें, लॉन्ग सेटअप मिलता है 38 से 50% जोन, तो इसको हम करेंगे कैरी फॉर रिवर्सल, ओके। तो दिस इज द लास्ट टाइम, आई थिंक नवंबर का बॉटम जब बन रहा था, टाइम साइकिल का 20th to 25th के बीच में, ये नवंबर का बॉटम जब बन रहा था, दैट इज व्हाट आई टोल्ड यू। तो सेम थिंग अभी बोल रहा हूँ, जब शॉर्ट सेटअप बनेगा 13 से 15 के बीच में, आई विल लुक फॉर ओनली इंट्राडे पॉसिबिलिटीज। अगर को मैं स्विंग ट्रेड करना चाहता हूँ, तो अगर वहाँ पे मेरे को लॉन्ग सेटअप मिल रहा है इंट्राडे लेवल्स से यूज कर, तो इंट्राडे लेवल्स यूज करके मुझे लॉन्ग सेटअप मिल रहा है, तो मैं सोचूंगा कैरी करने की। तो इंट्राडे वाले तो वैसे भी इंट्राडे तक ही सोचेंगे, पर जो स्विंग ट्रेडर्स हैं उनकी बात कर रहा हूँ वो मैं सोचूंगा कैरी करने के लिए, अगर मेरे पास कोई स्विंग पोजीशन है, ऑलराइट। ऑब्वियसली छोटे मोटे रैली के लिए नहीं, थोड़ा काफ़ी थोड़ा रिएक्शन मिलना चाहिए मार्केट में, तब हम सोच सकते हैं कैरी करने के लिए, ऑलराइट। तो लास्ट वीक का एक इम्पोर्टेंट सेटअप था हमारे पास। तो लास्ट वीक का फर्स्ट टाइम जोन वाज 9:15 AM to 10 AM। व्हाट देखना था, क्या देखना था हमको इस टाइम पे, हमको ये देखना था इस टाइम पे कि कौन सा लेवल टच कर रहा है मार्केट, गैन लेवल से सारे, कौन सा लेवल टच कर रहा है मार्केट, मार्केट ने इस लेवल को टच किया, राइट, 23,948। तो ये हो गया अपना 15 मिनट का चार्ट निफ्टी का। एंड फर्स्ट आवर मंडे मॉर्निंग फर्स्ट आवर ही पहला ही टाइम जोन था हफ्ते का, तो यहाँ पे इसने टच किया ये लेवल, राइट। तो इस लेवल को टच किया, तो ये हमारा क्या हो गया, वाइब्रेशन लेवल हो गया है। इसके ऊपर हम क्या करेंगे, बुलिश सेटअप देखेंगे, इसके नीचे हम बेरिश सेटअप देखेंगे। यहाँ पे करीब 500 पॉइंट का मूव मिला हमको, ऑलराइट। तो ये हो गया फर्स्ट वीक ऑफ जैन, फर्स्ट वीक मतलब दिस इज द फर्स्ट वीक जहाँ पे मैं लेवल शेयर कर रहा हूँ, जो हमने स्टार्ट किया था 6 तारीख से, राइट। नाउ ये कॉन्सेप्ट आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि वाइब्रेशन लेवल पहले ढूंढना है हमको, उसके बाद हम सोचेंगे बुलिश या बेरिश सेटअप ढूंढना, राइट। ये अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट्स में डाल के रखिए, वैसे भी हम डेली वीडियोस देखते रहेंगे, डेली वीडियोस में मिलते रहेंगे, वापस मैं आपको समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, ऑलराइट। अगर डाउट है तो इस पे कॉन्सेप्ट पे मैं 1000 बार समझाने को तैयार हूँ, पर सामने वाला समझना चाहिए, मतलब एफर्ट आपको भी डालना है। अगर आपको सी ऐसे बस सुन के छोड़ दिया, ऐसे नहीं, हाँ भाई हमको समझना है, तो यू वांट टू लर्न समथिंग बेस्ड ऑन दिस, अगर आपको डाउट है डेफिनेटली पूछिए, जो मैं आपको समझा रहा हूँ अभी, ऑलराइट। कॉन्सेप्ट यही है, वाइब्रेशन पॉइंट, वाइब्रेशन लेवल हम पहले ढूंढेंगे बेस्ड ऑन द टाइम एंड प्राइस, एंड देन उसके बाद हम सोचेंगे बुलिश या बेरिश, ऑलराइट, सिंपल। एक छोटा सेंसिटिव टॉपिक है जो रिटेलर्स के लिए बड़ा ही सेंसिटिव है, बड़ा ही कंट्रोवर्शियल भी हो सकता है। रिटेलर्स को किस चीज़ के लिए पे करना है, पेमेंट अगर देना है किसी को, पे किसके लिए करना है रिगार्डिंग दिस फील्ड, अपना इंडस्ट्री स्टॉक मार्केट ये सब, किसको पे करना है। तो मेरे ये सब जो मैं शेयर कर रहा हूँ मेरा ओपिनियन है, काफ़ी सारे मैसेज आ चुके हैं रिसेंटली, तो आई वॉन्ट टू एड्रेस ऑल ऑफ देम इन वन झटके में, एक ही आंसर से सबको देना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ मेरा ओपिनियन क्या है पेमेंट के बारे में। सो रिटेलर्स पहला तो किसी चीज़ के लिए पे नहीं करना चाहते हैं, पर पे करें तो किस चीज़ के लिए करते हैं, एक होता है एजुकेशन। सपोज कोई जॉब करके मार्केट करना चाहता है एज ए पार्ट टाइम, उसको कुछ नहीं पता, तो ही कैन पे फॉर एजुकेशन, ऑलराइट, नो प्रॉब्लम। ही कैन पे फॉर एनालिसिस, he can pay for analysis,
जो एनालिसिस का काम है, जो प्राइस और टाइम जो मैं शेयर करता हूँ अपने अंडरग्राउंड ट्रेडर्स ग्रुप के लिए, वो जो मेथड्स जो अवेलेबल नहीं है एनालिसिस कुछ समझने के लिए, सेटअप समझने के लिए, कुछ लर्न करने के लिए, एनालिसिस ओनली लास्ट आता है सिग्नल्स, ट्रेडिंग सिग्नल्स। ट्रेडिंग सिग्नल्स वही है जो टिप्स प्रोवाइड करते हैं आपको, जो लोग बाय एंड सेल बताते हैं, इन्वेस्टमेंट एडवाइस देते हैं। कुछ रजिस्टर्ड होते हैं, सेबी सेबी रजिस्टर्ड, कुछ नहीं होते हैं रजिस्टर्ड, इलीगल होते हैं, कुछ फ्रॉड होते हैं, पीएमआईज होते हैं, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट होता है, वो सब इसमें आते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि गेस करी कीजिए आप कि 90% रिटेलर्स किस चीज़ को प्रेफर करते हैं, इन तीनों में से किस चीज़ को प्रेफर करते हैं? 90% रिटेलर्स इसको प्रेफर करते हैं, क्यों? जान के भी कि एजुकेशन होता है पहले, फिर आपको एनालिसिस सीखना होता है, फिर आपको ट्रेडिंग जो होती है ऑटोमेटिकली आ जाएगी, बट नहीं, डायरेक्ट इन दोनों को बाईपास करके लोग इसमें क्यों जाते हैं? जो भी 99% रिटेलर्स इसमें क्यों जाते हैं? एक मेरा ओपिनियन रहता है, आप बुरा मत मानिएगा, ये सच है, और मे बी आपको कुछ और लगता होगा, कोई दिक्कत नहीं है। सबका सिचुएशन अलग हो सकता है, पर जो मैं कह रहा हूँ ये अपना ओपिनियन है मेरे एक्सपीरियंस से थ्रू। ये दोनों में क्या होता है, एक रिटेलर को, इंडियन हो या जो भी हो, कोई भी हो, लोग क्या चाहते हैं? एफर्ट, लो एफर्ट, मैक्सिमम आउटपुट। ओके, ये कोई भी चाहता है। तो ये दोनों पढ़ने के बाद, एजुकेशन करने के बाद, एनालिसिस सीखने के बाद, आखिर में होना क्या है? ट्रेडिंग करना है ना, ट्रेडिंग। तो जो सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं, ये दोनों को बाईपास करते हैं, बाईपास करके सीधे ट्रेडिंग सिग्नल ही देते हैं आपको, यहाँ पे बाय करना, आपको सेल करना यहाँ पे। तो 90%, 99% रिटेलर ये क्यों बोलते हैं कि भाई हमको सिग्नल नहीं चाहिए, हमको आप समझाइए कि आप कैसे कर रहे हैं सब, एजुकेशन प्रोवाइड कीजिए। 99% रिटेलर्स कोई नहीं बोलेगा, डायरेक्ट सिग्नल पे ही कूदेगा, बिकॉज एक रिटेलर का एफर्ट नहीं लगता है इसमें, काम करने का, सोचने का, रिसर्च करने का एफर्ट जो होता है सिर्फ बहुत लो होता है। रिटेलर इसमें थोड़ा ज़्यादा होता है, एजुकेशन पढ़ना है, समझना है, महीनों तक कुछ कमाना नहीं है, रिसर्च करना है, ये है वो है, उसके बाद आप सीखोगे एनालिसिस। ओके, तो दिस इज वेरी हाई एफर्ट एजुकेशन, स्टार्टिंग से एकदम स्क्रैच से। दिस इज मीडियम लेवल एफर्ट, दिस इज एक्सट्रीमली लो, लो एफर्ट। ये सब करने के बाद, ये दोनों कर लिया आपने, है ना, ये दोनों कर लिया तो ऑटोमेटिकली आपको ट्रेडिंग समझ में आ जाएगा, क्योंकि ट्रेडिंग हमेशा सिर्फ 20% का गेम है, ये ट्रेडिंग डायरेक्ट, और ये 80%। तो रिटेलर्स ये चाहते हैं कि अगर मैं, एक डायलॉग बताता हूँ आपको, मैं किसी चीज़ का पैसा भर रहा हूँ तो उसको, वो मुझे कुछ वापस मिलना चाहिए उसमें से, या फिर मेरा लाइफ जो है आसान कर देना चाहिए, ज़िंदगी थोड़ा आसान कर देना चाहिए, मुझे और छिक छिक नहीं चाहिए। तो जो लोग ट्रेडिंग में आते हैं आजकल के नए ज़माने, इट इज़ बेस्ड ऑन द सेकेंड प्रायोरिटी, मतलब जॉब हो, जॉब है अपने पास, पढ़ाई हो गई, पढ़ाई कर रहे हैं, और पार्ट टाइम करना है, पार्ट टाइम के बाद हम सोचेंगे फुल टाइम, और पैसा कमाना है, इस तरह से काफ़ी नहीं है हमको जो भी जॉब से मिल रहा है, और ज़्यादा कमाना है, बिजनेस कुछ और ट्राई करना है, ये सब। तो इसमें क्या हो रहा है कि लोग खर्चा, एक्सपेंस जो है दिमाग में रख के आ रहे हैं, मतलब कुछ, कुछ भी हो, खरीदना कुछ है, बिल भरना है, घर खरीदना है, शादी है बेटी की, बेटा का शादी है, अब्रॉड भेजना है, पढ़ाई करना है, कॉलेज फीस, ये स्कूल फीस, जो भी हो, कुछ एक्सपेंस लिस्ट है। कोई बिजनेस के बारे में सोच नहीं रहा। मार्केट चाहता है कि ऐसे लोग आए, मार्केट खुद, अगर कोई मार्केट, कोई इंसान होता, मार्केट यही बोलता है कि भाई तुम लोग आओ मार्केट में, तुम्हारा पैसा मैं उठाऊंगा। अगर मार्केट कोई इंसान होता तो मार्केट ऐसे ही बोलता। ओके, कोई मार्केट नहीं चाहता कि तुम एजुकेशन सीख के आओ, कुछ कुछ पढ़ के आओ, मेहनत करके आओ, 80% सिलेबस पढ़ के आओ, नहीं, नहीं चाहता मार्केट। मार्केट चाहता है कि तुम 20% करो एफर्ट, उसमें से उसमें से 20% में से 19% फ्रॉड ही निकलते हैं सब, शॉर्टकट वाले। तो मार्केट चाहता था कि इसमें आओ ताकि आप मार्केट में सब्जेक्ट फेल हो जाओ, मार्केट नहीं चाहता कि आप 80% पढ़ के आओ ताकि आप पास हो जाओ, राइट? तो मेरा ओपिनियन यही है कि आप
3 चीज़ों में ऑप्शन है आपके पास, 3 चीज़ कर सकते हैं आप। एजुकेशन के लिए पेमेंट कर सकते हैं, एनालिसिस के लिए पेमेंट कर सकते हैं, या टिप्स के लिए पे कर सकते हैं। ऑलराइट, बट अगर सपोज मैं कह रहा हूँ कि मैं एनालिसिस ही देता हूँ, मुझसे आके फोर्स करवाना टिप्स दे दो आप, आपको इतना पैसे देंगे हम, ये सब थोड़ा समझो आप प्रोफेशनल नहीं है। एंड ट्राई टू अवॉइड दैट। मेरे साथ हुआ है रिसेंटली, इसलिए मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई करने की जगह यहाँ पे बता रहा हूँ। ओके, आई होप दोज हु आर एक्टिवली ट्राइंग टू डू दिस टू मी, आई होप आप समझ सकते हो। एनीवे, लेट्स गेट बैक इनटू द मार्केट वीडियो स्ट्रक्चर। यहाँ पे हमको स्ट्रक्चर समझ में आ गया, लेवल समझ में आ गया। लेट्स 15 तक तो मैंने क्या कहा, 13 से लेके 15 तक हमारा प्लान रहेगा इंट्राडे लेवल्स देखने का। 15 से हम कुछ और लेवल देखेंगे जो स्विंग ट्रेडर्स होते हैं। स्विंग ट्रेडर्स का वीकली टाइम जोन आ रहा है 15 जैन 3:15 PM को। ओके, 3:15 PM मतलब लास्ट 15 मिनट से लेके नेक्स्ट डे मॉर्निंग 16 जैन 10 AM, पहला घंटा, फर्स्ट आवर। ऑलराइट, फर्स्ट आवर ऑफ 16 जैन। तो बेसिकली इट इज लगभग आप पकड़ ले तो फर्स्ट आवर ऑफ 16 जैन सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। पर मैंने वैसे लास्ट 15 मिनट्स भी जोड़ा है, क्योंकि टाइम एनालिसिस में वो आया है, इसलिए मैंने जोड़ा है। राइट, क्योंकि हमको ये देखना है कि क्या बोलते हैं, वाइब्रेशन लेवल। इस टाइम फ्रेम में हमको वाइब्रेशन लेवल निकालना है कि प्राइस कौन सा लेवल टच कर रहा है। इनमें से नहीं है, कोई लेवल नोट कर लीजिए आप सब, इनमें से नहीं है तो कुछ नया है, तो आई विल अपडेट इट इन द लाइव मार्केट। ऑलराइट, सो वेरी सिंपल। एक छोटा कैच है इसमें। क्या कैच है? 15 तारीख शाम को, इवनिंग, वी हैव यूएस सीपीआई डेटा। सीपीआई डेटा या फिर कुछ जॉबलेस क्लेम, कुछ तो डेटा है। ऑलराइट, इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट इवेंट, रेड फोल्डर इवेंट कह सकते हो आप, हाई इम्पैक्ट, हाई न्यूज इम्पैक्ट इवेंट मार्केट में, ये सब कह सकते हो आप। बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट 15th इवनिंग, और ये हो रहा है जो नए प्रेसिडेंट हैं हमारे यूएस वाले, कौन उनका नाम, डोनाल्ड ट्रंप है ना, उनका स्वेरिन सेरेमनी होता है आई थिंक 19 या 20 को। ओके, वहां पर ये क्या कहते हैं, यूजुअली क्या होता है कि एक नैरेटिव बनता है। नैरेटिव मतलब नया कोई आ रहा है, सरकार नई होने वाली है, कुछ मार्केट टॉप होना चाहिए, बॉटम होना चाहिए, रैली होनी चाहिए, ये सब वो सब, उसकी ट्रैपिंग स्टार्ट होती है 2 दिन पहले। ऐसे ऐसे कुछ ऐसे बेसिकली वही समझो। कुछ नया सरकार जो आ रहा है उनको वो चाहते हैं कि मार्केट एकदम हाई पे हो। जिस दिन मैं आया हूँ मार्केट में वो ऐसे ग्रीन में हो एकदम, मार्केट एकदम क्या बोलते हैं, जैसे हमारा हुआ था इलेक्शन डे के दिन, ऐसे ऐसे ही कुछ। तो वही चीज अगर उस दिन पहले कोई सीपीआई डेटा है जो मार्केट को अपसेट कर सकती है, तो उसको भी मैनिपुलेट किया जा सकता है। राइट, तो पॉइंट यही है मेरा कि इट इज गोइंग टू बी अ वेरी वॉलेटाइल वीक। तो हमको डेटा से मतलब नहीं है कि कौन सा डेटा आता है उससे क्या होगा यूएस मार्केट में, हमको कोई मतलब नहीं है। हमको ये मतलब इतना है कि ये डेटा आएगा, वॉलेटाइल होगा अगले दिन, इतना हमको पता है। क्यों वॉलेटाइल होगा मैंने काफ़ी बार समझा चुका हूँ। ये डायरेक्टली इफेक्ट करता है बॉन्ड्स को, और बॉन्ड्स एंड ये डॉलर इंडेक्स है, बॉन्ड यील्ड्स और डॉलर इंडेक्स, और ये इफेक्ट करता है इमर्जिंग मार्केट्स को। ओके, इमर्जिंग मार्केट्स का बिजनेस इस पे फिलहाल डिपेंडेंट है। फ्यूचर में पता नहीं डॉलर पे डिपेंडेंट होगा कि नहीं, बट अभी है। तो इमर्जिंग मार्केट्स पे डिपेंड होता है, और इमर्जिंग मार्केट्स में इंडिया आता है। ऑलराइट, तो इंडिया को इम्पैक्ट पड़ेगा, इसके वजह से पूरा चेन रिएक्शन होगा। ऑलराइट, तो वो वापस कह रहा हूँ, इम्पैक्ट हम हमारे लिए जो हम फॉलो कर रहे हैं हमारा सिस्टम प्राइस एंड टाइम, हमको कोई मतलब नहीं है क्या कौन सा वहाँ पे फेड रेट कट करेगा, हाइक करेगा, हमको मतलब नहीं है। हमको ये मतलब है कौन सा लेवल टच करेगा मार्केट, एंड उसके पहले स्ट्रक्चर क्या बनेगा। राइट, तो वही चीज़ हमको देखना है। तो 15 तारीख तक बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, 15 तक हम इंट्राडे फॉलो करेंगे। अगर शॉर्ट होगा मार्केट तो, स्विंग ट्रेडर्स के बारे में बात कर रहा हूँ, तो इंट्राडे ट्रेडर्स तो वैसे भी इंट्राडे ही फॉलो करेंगे पूरे हफ्ते के लिए। इसके बाद हम स्विंग ट्रेडर्स जो है, यू कैन लुक फॉर द यूजुअल लॉन्ग सेटअप में लॉन्ग सेटअप सोच सकते हैं, शॉर्ट का शॉर्ट सोच सकते हैं, स्विंग वाइज। बट उससे पहले थोड़ा सा ध्यान रखिए, इट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट ट्रैप्ड। ऑलराइट, सो सेटअप वीकली 15 16 सुबह फर्स्ट आवर में हमको समझ में आ जाएगा।
ऑलराइट गाइस, तो दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू। आई होप मेरे व्यूज़ आपको समझ में आए। तो जिन लोगों ने यहाँ तक देखा है, मैं आपको थम्स अप देता हूँ, क्योंकि ये सब वीडियोस जो मैं बना रहा हूँ लेंथी वाले, 90% रीडर्स नहीं देख पाएंगे, बिकॉज दे आर वेरी अटेंशन स्पैन थोड़ा कम है, या फिर एंट्री एग्जिट चाहते हैं बस। एनीवे, दैट इज़ माय ओपिनियन। बट इफ़ यू वॉच दिस वीडियो, यहाँ तक आपने देखा है, तो डेफिनेटली लीव अ कमेंट कि यू हैव वॉच द फुल वीडियो, तो मैं जानूँ कि हाँ भाई देख कौन रहा है सारे वीडियोस। यहाँ तक मेरे को डेटा आ रहा है, यूट्यूब से फीडबैक आ रहा है कि भाई आपकी वीडियोस, कुछ लोग ऐसे हैं जो पूरा देख रहे हैं। मैं जानना चाहता हूँ बस कि कौन देख रहा है। अगर आप व्हाट्सएप करके मेरे को कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड यू कैन ऑल्सो लीव अ कमेंट इफ़ यू आर वॉचिंग दिस एंटायर वीडियो। नाउ मैं आपको एक छोटा काम दूंगा, FRVP वीडियो वाला। तो FRVP जो है, फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल, इसका वीडियो आप मेन चैनल पे एक बार जाइए। मेन चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे जाके मेन चैनल पे एक FRVP ढूंढिए, इट भी सामने ही रहेगा, आपको मिल जाएगा। इसका सेटिंग्स जो टूल है, ये सेटिंग्स आप देखिए, और वीडियो सिर्फ 8 या 10 मिनट का रहेगा। इसको एक बार समझिए, बिकॉज मंडे मंडे हो गया, ट्यूसडे वेनसडे को एक वॉल्यूम एनालिसिस का एक वीडियो डालूंगा मैं मेन चैनल पर। ओके, वॉल्यूम एनालिसिस का एक वीडियो आएगा। उस टाइम पर आपको ये डाउट नहीं होना चाहिए कि FRVP क्या है, इसका सेटिंग्स क्या है, ये टूल कैसे यूज़ करते हैं, तब डाउट नहीं आना चाहिए। ओके, सो एक बार वो उसको वापस एक बार आप देख लीजिए। जो लोग पहले देख चुके हैं पर याद नहीं रहेगा, वो लोग भी एक बार देख लीजिए। मेन चैनल पर है, और मेन चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, रिटेल आर्मी है उसका नाम। एंड वीडियो का आई थिंक आई पुट द वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वो आप एक बार देख लीजिए। ऑलराइट, थैंक यू गाइज, आई सी यू इन अनदर वीडियो। कल वापस मिलेंगे हम मंडे शाम को विद द एनालिसिस, डेली एनालिसिस के लिए। टेक केयर गाइज, हैव अ गुड वीकेंड। अगले हफ्ता इज गोइंग टू बी, डायरेक्टली बोलूँ तो भेजा फ्राई होने वाला है हमारा अगले हफ्ते। ओके, तो आई होप संडे थोड़ा रिलैक्स कीजिए, तो एंजॉय कीजिए, मार्केट के बारे में एक बार भूल जाइए ना, थोड़ा चिल कीजिए। मंडे से लेके हमारा खेल चालू होगा। हमको अटैकिंग खेलना है, बैट डिफेंडिंग खेलना, हम देखेंगे। बट फिलहाल जो इंटरडे लेवल्स है, आई विल पोस्ट इट इन द इवनिंग इन द टेलीग्राम ग्रुप, तो वहाँ पे आप जुड़ सकते हैं, लिंक वो भी डिस्क्रिप्शन में ही है। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज, टेक केयर एंड बी सेफ।